हेलो एवरीवन। देखिए, बहुत सारी बहनें घर बैठे बैठे सिलाई तो कर लेती है, लेकिन उनको आर्म होल की परफेक्ट शेप कैसे करनी है इस बात का नहीं पता है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि आर्म होल की शेप कैसे देते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है। देखिए, जैसे हमारे आर्म होल की लेंथ है 7 इंच। 7 इंच का हमने हाफ निकाल लेना है, 3.5, और 3.5 इंच से हाफ इंच नीचे डाउन कर देना है, तो हमारा हो गया 4 इंच डाउन। ये हो गया। अब इस 4 इंच के ऊपर हमने हाफ इंच बाहर और हाफ इंच अंदर ऐसे मार्क कर लेना है, और हम इसको शेप करेंगे ऐसे गोल में, ऐसे गोलाई में करेंगे। ये होगी हमारी बाहर की शेप, मतलब बैक पार्ट की शेप, बैक आर्म होल की। और अब ये है हमारी फ्रंट शेप। ये होगी हमारी अंदर की शेप। मतलब बस हमें क्या करना है, अगर हमारा आर्म होल 7 इंच का है तो हमें हाफ निकालना है 3.5, और आधा इंच और डाउन, मतलब 4 इंच पे। अगर हमारा आर्म होल है 6.5 इंच, तो हमें करना है 6.5 इंच का हाफ, और उसमें फिर आधा इंच नीचे डाउन करके ऐसे ही आधा इंच इधर और आधा इंच इधर निशान लगा के ऐसे गोल शेप दे देनी है। ये हमारी परफेक्ट शेप ऐसे हो जाएगी। चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो चलिए, ये तो थी आर्म होल की शेप। अब हम देखते हैं कि हमें नेक कितना बड़ा लेना है, और बड़ा नेक होने के बाद फिर हमें फिटिंग कैसे लेनी है। जैसे कि हमारा आर्म होल है 7 इंच। अगर हमारा नेक 7 या 7.5 या फिर इससे भी छोटा है, तो हम नॉर्मली 3 इंच, ये देखिए, अगर हमारा नेक यहीं तक 7 या 7.5 इंच तक है, तो हम नॉर्मली उसको ऐसे ही फिटिंग का निशान देंगे। मान लो हमारी फिटिंग है 20 इंच ब्रेस्ट से, तो ऐसे हम 20 इंच यहाँ से मार्क कर लेंगे। अगर हमारा नेक आर्म होल जितना लंबा है या उससे छोटा है, पर जैसे ही हमारा नेक बैक वाला डीप हो जाता है, जैसे कि हमारा 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच या 11 इंच हो जाता है, तो देखिए 10 इंच मान के चलते हैं, हमारा नेक हो गया 10 इंच हमें लेना है। फिर हम फिटिंग का निशान कैसे करेंगे, ये देखिए, जैसे अब हमारा नेक हो गया डीप, तो अब हम अपनी फिटिंग का निशान ऐसे नहीं लगाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। फिर हमने जो नेक का हमारा मिडल है, वहाँ से 10 इंच पे मार्क करना है ऐसे। ऐसे हमारा निशान जाएगा फिर। और मान लो कि हमारा इससे भी डीप रखना है किसी को, 12 इंच या 12.5 इंच, मतलब ज़्यादा डीप रखना है, तो फिर भी हमें यही पैटर्न यूज करना है। फिर हमें यहाँ से जितना भी डीप नेक है, वहीं से हमें मार्क करना है 10 इंच पे, यहाँ से। ये हमारी परफेक्ट शेप आएगी। अगर हम डीप नेक बना देंगे और हम यहीं से अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा आर्म होल के ऊपर से सूट हमारा खुला खुला, नीचे से फिटिंग ठीक रहती है, लेकिन यहाँ से ऐसे
खड़ा खड़ा सा झोल, ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो ये इसी की वजह से होता है। तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जितना भी डीप नेक होगा हम उसके मिडल से ही अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। और दूसरा, आर्म होल की शेप परफेक्ट करने के लिए हमें लेना है अपने आर्म होल का हाफ, और उसको आधा इंच डाउन करके हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर निशान लगाएंगे और फिर उसकी गोलाई कर देंगे। तो ये हमारी बाहर वाला नेक है, बाहर वाला आर्म होल है, और ये हमारा अंदर की शेप है। ट्राई करके देखना, एकदम परफेक्ट शेप आप लोगों को आएगी।